लेट्स जेंटलमैन, आज हम उसी थीम को स्टार्ट करेंगे एवरीडे साइंस को। उसमें हम देखते हैं जी सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो कहते हैं छोटे को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। हमारी बॉडी में मिलियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन की बात करते हैं जी। फर्मेंटेशंस, फूड इज़ फर्मेंटेड बाय, उसको स्टोर किया जाता है बैक्टीरिया की वजह से। जैसा कि उसने मिसाल दी कि यीस्ट, ठीक है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर बेकिंग। यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि इसेंशियल है, लाजमी है फूड की ब्रेकिंग के लिए। देन मिल्क की पास्चराइजेशन, हीट हीट को 15 मतलब मिल्क को 15 सेकंड तक गर्म किया जाए। और मिल्क को गर्म करने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि उसमें से बैक्टीरिया मर जाएं, किल हो जाएं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पीपीएससी के पास पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। हनी फैक्ट हम देखते हैं जी 20 मिलियन फ्लावर्स विज़िट करती है हनी कम हनी, ठीक है। 1 पाउंड हनी कम बनाने के लिए 20 मिलियन फॉलोअर। पीपीएससी का रिपीट एमसीक्यू याद रखिएगा, ठीक है। कितने फॉलोअर विज़िट करती है? 20 मिलियन फॉलोअर, ठीक है। उसके बाद है जी मेजर कंपोनेंट जो हनी में है, शहद में है, वो है जी ग्लूकोज। देन हम लाइट और कलर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइट जो ट्रैवल करती है वो वेवलेंथ के ज़रिए करती है। और कुछ तो साइंटिस्ट जो क्लासिकल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, वो कहती है जी लाइट पार्टिकल के ज़रिए ट्रैवल करती है। देन हम देखते हैं जी कलर के बारे में। कलर के बारे में यही है कि प्राइमरी जो कलर है हमारे पास वो सिर्फ 3 ही हैं, बाकी जो कलर है वो इन तीनों कलर से ड्राइव हुए हैं। उसमें पहला कलर रेड है, दूसरा ब्लू है और तीसरा ग्रीन है। बेसिक जो कलर है वो हमारे पास यही 3 है, ठीक है। अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर ब्लू की बात करें तो सबसे छोटी वेवलेंथ ब्लू की होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा अमल है, ठीक है, जो कि वाइट लाइट यानी सूरज की रोशनी में आकर होता है और पौधे इस प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। देन अगर हम बात करें 3D व्यू के लिए, तो 3D व्यू हमारे पास वो आता है जी एपीडायास्कोप के ज़रिए। सेक्शन 8 है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड अप्लायंस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दुनिया को जो कि रन कर रही है, चिप से लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक। अच्छा, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास जो सबसे पहले है फिलामेंट बल्ब, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये टंगस्टन से मिलकर बनता है जी। हीटिंग एलिमेंट जो निक्रोम है। फ्यूज़ वायर 36% टिन होती है उसमें, और 63% टिन होती है, और 37% उसमें लेड होती है। स्टोरेज बैटरी ये लेड की बनी होती है, मिका, ठीक है। बैड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यहाँ इसे आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है जी, बल्ब मिल के बनता है नाइट्रोजन और आर्गन से, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन। देन इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट की बात करते हैं जी। यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का होता है हमारे पास 1 किलो वाट, जिसमें 1000 वाट होते हैं। देन 1 यूनिट ऑफ किलो वाट, उसमें 1000 वाट मल्टीप्लाई, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जितने मतलब यूनिट वाट होंगे किलो वाट आवर होंगे। देन है जी 100 वाट बल्ब कंज्यूम 1 यूनिट। इन 100 वाट का जो बल्ब होता है वो 1 यूनिट निकालता है 10 घंटों में, ठीक है। 2500 वाट एसी कंज्यूम करता है 2.5 यूनिट पर आवर, 2.5 यूनिट पर आवर। देन हम बात करते हैं जी मैग्नेटिज़्म और मोशन की। मैग्नेटिज़्म की जो मोशन होती है, ठीक है, वो नॉर्थ टू साउथ होती है। देन हम देखते हैं जी एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जी, हर फोर्स का कोई एक्शन और रिएक्शन होता है। मोशन की टर्म देखते हैं जी। एक्सेलेरेशन इस्तेमाल किया जाता है मोशन के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट फासले की तब्दीली को हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। उसके बाद है जी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जिसमें सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द, और कांस्टेंट स्पीड होती है। चेंजिंग डायरेक्शन तो चेंज कर रहा होता है, बट उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहती है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। साउंड की स्पीड के बारे में बात करते हैं जी। साउंड की जो स्पीड है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड हवा में है, ठीक है, और ये तब मैक्सिमम होती है जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। देन स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है
कंप्यूटर में वो ट्रैवल करता है ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। देन हमारे पास सेक्शन आता है वेव्स और रेडिएशन का, ठीक है। इनविजिबल वेव्स कैरी आवर वॉइस, ठीक है। इनविजिबल जो वेव्स होती हैं वो अपनी आवाज़ साथ लेकर चलती हैं, आवर डाटा, हमारा डाटा और टेलीविज़न सिग्नल्स, ठीक है। अब माइक्रो वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं जी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट की कम्युनिकेशन और ग्राउंड सैटेलाइट्स से ली जाती है। देन रेडियो वेव, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस साउंड ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो ट्रांसमिशन होती है, वेव्स के ज़रिए ट्रैवल करती है। रेडियो एक्टिव मेजरमेंट के लिए हमारे पास गीगर काउंटर इस्तेमाल किया जाता है जी। गीगर काउंटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर जो गीगर काउंटर है वो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है। देन हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल मटेरियल जिसमें सबसे पहले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। रॉ मटेरियल जिसमें हमारे पास सोडा और सैंड और लैम मौजूद होता है, सैंड, लैम और सोडा, ठीक है। उसके इन तीनों के मिलने से हमारे पास ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। सिलिका ग्लास की मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका, आपने ये नाम याद रखना है, सिलिका। सीमेंट का जो ग्लास होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो है जी लाइम स्टोन। देन है जी रेयॉन एक एलिमेंट है जो कि मैन्युफैक्चर होता है बाय सेलुलोज, ठीक है। देन अलाय की बात करते हैं, मुख्तलिफ अलाइस और उसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देन ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। अलाई वैसे आप आम लैंग्वेज में देखें तो अलाई कहते हैं मिक्सचर को, ठीक है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रॉन्जे अलाई है किसका, कॉपर और टिन का, ठीक है। फ्यूज़ वायर ये इसमें 37% लेड होती है और 63% टिन होती है।